अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उन लोगों के लिए है कि जो रवायती सूप पी पी के बोर हो गए हैं और अब कुछ डिफरेंट और अच्छा ट्राई करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। तो जनाब, ये रेसिपी जो है इस तरह की रेसिपी है कि इसमें ना तो कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल होगा और ना ही सोया सॉस, सिरका, ठीक है। और ये भी इसमें ये टेंशन नहीं होगी कि अगर हमने अब बना लिया तो अब हमने इसको इसी टाइम ख़त्म करना है, नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर ना तो इसका टेस्ट अच्छा आता है और ना ही इसका टेक्सचर वैसा रहता है। तो आपने ये परेशानी नहीं लेनी। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है जो आप हर तरह तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो ये मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून मक्खन और इसके साथ ही जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मक्खन ऐड कर दूँगी। मक्खन इसके अंदर ऐड करते ही हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है कि बस हल्का सा ये मेल्ट हो जाए और जले ना, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। तो जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा मक्खन, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसको मैंने चॉप कर लिया बारीक, ऑमलेट कट। ये इसके अंदर डाल के तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा नरम हो जाए। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का चॉप किया हुआ अदरक लहसुन पेस्ट। हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, चॉप करना है। पेस्ट का जो है वो टेस्ट अलग होता है और चॉप किए हुए का टेस्ट अलग होता है। तो जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप मैदा लेके, तो इसको अच्छे से मैंने इसके अंदर भूनना है। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका थोड़ा सा जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसका कलर ना चेंज हो। ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना, क्योंकि बाकी का जो मैदा है ना वो सूप के अंदर पक जाएगा जब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। ये जी, अब इसके अंदर जैसे ही मैदा थोड़ा सा पका है तो इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये करने का मकसद ये है कि इसकी जो गुठलियाँ बनेंगी ना वो साथ ही साथ हल होती जाएँ। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी और इसकी गुठलियाँ जो वो ख़त्म होती जाएंगी। देखिए, इतना पानी इसके अंदर डाला है, तकरीबन 1 से 1.5 कप, और ये सारी गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो गई हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी एक मीडियम साइज़ गाजर है जो मैंने कद्दूकश कर ली थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके साथ इसके अंदर मैं डालूँगी 3 से 4 तेज़पात के पत्ते। ये तेज़पात के पत्ते आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करने हैं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर हमें ये नमक और मिर्च कम लगेगी ना तो वो हम बाद में ऐड कर लेंगे इसके अंदर। इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 500 ग्राम चिकन है, जिसके अंदर बोनलेस ज़्यादा और हड्डी जो है वो कम है। तो लेकिन हड्डी इसके अंदर 1-2 मैंने डालनी है। तो ये इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये रेसिपी बहुत आसान रेसिपी है, क्योंकि ये एक ही पैन के अंदर हमारे सारे जो प्रोसीजर है ना वो सारे पूरे हो जाएंगे। हमें कोई अलग से पैन लेके मैदे को भूनने की और अलग से यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर हर चीज़ तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे जितना हमें चाहिए सूप के लिए, क्योंकि इसने अभी काफ़ी पकना है, यखनी भी बननी है, गोश्त भी इसके अंदर गलेगा। तो पानी हमने ज़्यादा डालना है ताकि वो अच्छी तरह जब पक जाए तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा कम ना हो जाए। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना इस टाइम पे इसको पकाना है कि जो हमारा चिकन हमने इसके अंदर डाला है ना वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि फिर इस चिकन को हमने निकाल के तो उसके जो उसको बारीक बारीक उसके रेशे बना लेने हैं और फिर बाद में इसके अंदर ऐड करने हैं। तो ये देखें जी, काफ़ी देर ये पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर से चिकन निकाल लेंगे। इसके अंदर से हमने चिकन भी निकालना है और जो तेज़पात के पत्ते हैं वो भी निकाल लेने हैं, क्योंकि तेज़पात के पत्तों का जो हमें फ्लेवर चाहिए था ना वो हमें मिल चुका है। इस वजह से हम तेज़पात के पत्ते इसमें से निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये स्पैगेटी है, तकरीबन 1 कप, जिसको मैंने छोटे पीसीस कर लिए हैं तोड़ के। तो ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत हट के सूप बनने वाला है ये। आम तौर पे हम जो चिकन कॉर्न सूप बनाते हैं ना वो थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा मतलब होता है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त। तो लेकिन ये जो है ये उसको भी पीछे छोड़ देगा। बहुत डिफरेंट इसका जो है वो टेस्ट है।
साथ साथ हमने इसको मिक्स करते जाना ताकि जो हमारी स्पैगेटी है वो नीचे ना लगे, क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा भी ऐड किया है ना और स्पैगेटी भी, तो हमने इसको साथ साथ मिक्स भी करते रहना ताकि नीचे इसकी गुठलियाँ ना बने और नीचे लगे ना स्पैगेटी। ये जी अच्छे से मिक्स हमने कर लिया, पकना शुरू हो गया। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, जो हमने पहले निकाला था ना वही चिकन हम इसके अंदर दोबारा ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इस सूप की एक स्पेशल चीज़ है, वो ये है कि आपने ना इसको बना के रख देना है। बना के रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, दोबारा भी इस्तेमाल करेंगे, गर्म करेंगे तो इसका टेस्ट सेम वैसा ही होगा और टेक्सचर भी सेम होगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पतला रखना है। अच्छा जी, ये इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून सिरका यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालें, नहीं डालना तो मत डालें, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ खट्टापन थोड़ा सा पसंद किया जाता है, इस वजह से मैंने इसके अंदर सिरका डाला। तो अब क्योंकि सूप हमारा बिल्कुल रेडी है, तो इस स्टेज पे इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर धनिया डाल दिया है बारीक काट के। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और लुक भी इसकी बहुत अच्छी आएगी। इसको मिक्स करके तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्याले में। ये आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, ये जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा ये गाढ़ा हो जाएगा। बहुत मज़ेदार सूप ये बनने वाला है इंशाल्लाह। अब ये चेक करें, इतना पतला ही हमने रखना है तो ही ये हमारा जो सूप वो टेस्ट में अच्छा लगेगा। ये देखें चिकन और स्पैगेटी इसमें कितनी अच्छे से इसके अंदर पक गई हैं और इसका टेक्सचर भी चेक करें कितना अच्छा है। तो जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इसी से आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।